वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की, यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पोएट्री का 5वां चैप्टर है, यानी लेसन 5 है। और इस लेसन का नाम है द एम्प्टी हार्ट, यानी खाली दिल, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि खाली दिमाग। और मैंने आपको अगले वीडियो में यहाँ तक आपको पेज देखिए कि बता दिए हैं, और यहां से देखिए कि बताने के लिए रह गया था। चलिए देखिए, कहता है द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। कहता है वह आदमी अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट। कहता है कि सुबह, दोपहर और रात वह जाता रहा। टू द विश एल्डिंग ट्री एंड प्रेड। यहाँ पर देखिए कि दो विसर्ग दे दिया है। कहता है कि इच्छा देने वाले पेड़ से प्रार्थना की, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मनोकामना को पूरा करने वाले वृक्ष से प्रार्थना की। दोनों का अर्थ सेम ही निकलता है। शायद आपको यहां पर नहीं दिख रहा था। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, और मैं आपको मोबाइल से बताता हूं। खैर, उससे आपको लेना देना नहीं है, आप आराम से पढ़े, सपोर्ट कीजिए। चलिए देखिए, कहता है ओ कल्पका आई सीक योर एड। कहता है कि हे कल्पक, मैं आपकी मदद चाहता हूं। ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। कहता है कि मुझे बस सोने की एक घड़े चाहिए। हीज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7-fold। कहता है कि उसकी प्रार्थना 7 गुना स्वीकार की गई। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज गिवन। कहता है कि उन्हें, या बोल सकते हैं कि क्योंकि उन्हें एक उपहार के रूप में दिया गया, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि उसे एक तोहफे के रूप में दी गई। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके कि मैं आपको और अच्छे ढंग से बताने के लिए प्रयत्न करूं। राइट। और मैंने आपको पेज बाय पेज आपको बता दे रहे हैं। देखिए कि ये पेज आपको इस वीडियो में बता देंगे, और अगले वीडियो में ये पेज आपको बता देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में लंबा हो जाएगा, इसलिए सही नहीं रहेगा। चलिए देखिए, कहता है ग्लिसनिंग गोल्ड इन पीचर्स 7। कहता है कि 7 घड़े में चमकता हुआ सोना। 7 सिल्वर पीचर्स वेयर नाउ विथ हिम। कहता है कि अब उसके पास चांदी के 7 घड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि अगर भूतकाल की बात करेंगे आप, तो यहां पर बोल सकते हैं कि अब उनके पास चांदी के 7 घड़े थे। राइट। आप टेंस के हिसाब से समझ लेंगे। चलिए देखिए, क्योंकि बुक के हिसाब से वेयर का यहां प्रयोग किया है, तो इसलिए अब उनके पास चांदी के 7 घड़े थे, ऐसा आंसर निकलेगा। चलिए देखिए, कहता है ईच विथ गोल्ड क्वाइंस फील्ड टू द ब्रिम। कहता है कि प्रत्येक में सोने के सिक्के लबलब भरे हुए थे। यानी लबलब भरे हुए थे कि मतलब है कि पूरी तरह से प्रत्येक चांदी के घड़े, सोने की यानी घड़े में, यानी बर्तन में जो है चांदी के अंदर चांदी के सिक्के थे,
और प्रत्येक घड़े में सोने के सिक्के ऊपर यानी भरे हुए थे, यानी लबलब कर रहे थे, यानी गिरने की कगार पर थे। यहां पर ऐसा कहने का अर्थ है, ऐसा लिखा नहीं गया, मैंने आपको समझने के लिए, सुविधा के लिए, आसान बनाने के लिए आपको बता रहा हूं, राइट, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि ना रहे। चलिए देखिए, कहता है बट द ट्री अनकाइंड टूक इनटू इट्स माइंड। कहता है लेकिन निर्दयी पेड़ ने अपने मन में ले लिया, टू एड एन एट्थ है अ हाफ फुल पॉट। कहता है आठवां जोड़ने के लिए एक आधा भरा हुआ बर्तन। मैं आपको बता दूं कि वो लालची जो व्यक्ति है वह सभी घड़े में से शायद वह सोने के सिक्के जो है वह निकाल लिए होंगे एक दूसरे घड़े में, और इसी को कहता है यहां पर कि आठवां भरने के लिए एक आधा भरा बर्तन, यानी आधा भरा बर्तन का कहने का वही अर्थ निकलता है कि सारे में से सिक्के जो लबलब कर रहे थे ऊपर की ओर वह निकाल लिया होगा आठवां घड़े में, और आठवां घड़े को पूरा करने के लिए उसने काम किया। अगले वीडियो में बताएंगे आपको। यहां पर देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये चरखूट साइज में आपको घेरा जो आपको दिख रहा है, प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयत्न करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे, और इसका बॉक्स का बैकग्राउंड जो है आपको पिंक कलर में यानी गुलाबी रंग में है। अब पूरी तरह से गुलाबी है और व्हाइट कलर में भी है कुछ, वो अपने हिसाब से आप बुक में समझ लेंगे। शायद बुक में अलग अलग कलर भी होगा, बैकग्राउंड भी अलग अलग होगा, हो सकता है, वो अपने बुक के हिसाब से समझ लेंगे। यहां पर देखिए कि बॉक्स के अंदर लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में भी दिया हुआ है, और 1.1 करके यहां पर देखिए कि पॉइंट लगाकर राइट साइड में लिखा हुआ है राइट द टी फॉर एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। और यहां पर देखिए कि 2 गो विसर्ग दे दिया हुआ है, ये बिंदु विसर्ग के रूप में आते हैं। देखिए, कहता है कि सत्य के लिए टी लिखें और असत्य कथन के लिए एफ लिखें, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सत्य के लिए टी लिखें और असत्य बयान के लिए एफ लिखें। मैंने कई शब्दों में बता सकता हूं आपको एक दो शब्दों में तोड़ करके बता देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है पेरी सामिथुरन हैज राइटन द पोयम द एम्प्टी हार्ट। और यहां पर देखिए कि दोनों तरफ से बिंदु लगा करके यहां पर देखिए कि पॉइंट दे दिया है। कहता है कि पेरी सामिथुरन कविता एम्प्टी हार्ट यानी खाली दिमाग ने लिखा है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पेरी सामिथुरन द एम्प्टी हार्ट कविता को लिखा है। ये सटीक अर्थ निकल रहा है, इसी को ही पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहते हैं पेरी सामिथुरन वाज अ बंगाली राइटर। पेरी सामिथुरन जो है बंगाली लेखक थे? नहीं, एक क्वेश्चन आपको गलत होंगे। एक क्वेश्चन आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सही है कि पेरी सामिथुरन द एम्प्टी हार्ट कविता को लिखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको सही है। परंतु सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर पेरी सामिथुरन वाज अ बंगाली राइटर, इसका कहने का अर्थ है कि पेरी सामिथुरन बंगाली लेखक थे, वो बंगाली लेखक नहीं थे, तमिलनाडु से यानी तमिल लेखक थे, राइट। इसलिए दूसरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। कहता है द पोयम द एम्प्टी हार्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन। कहता है कि
द एम्प्टी हार्ट कविता का अनुवाद एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया है। या दूसरे शब्दों में मैं बता दूं कि बोल सकते हैं कि द एम्प्टी हार्ट कविता को अनुवाद एस स्वामीनाथन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द मैन वॉज गिवन 6 पॉट। कहता है कि वह आदमी को 6 घड़े दिए गए थे। नहीं, उस आदमी को 7 घड़े दिए गए थे, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें मैं बता दूं कि आपको एक ही क्वेश्चन सही है, फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब गलत हैं। अब यहां पर देखिए कि B.1.2 करके दिया हुआ है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली लिखा हुआ है। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संक्षेप में दें। मैं आपको बता दूं कि ये आपको 3 को प्रश्न के रूप में, यहां तक देखिए कि 5वां तक दिया हुआ है और इसी प्रश्न को निम्नलिखित प्रश्न कहता है और इसी प्रश्न को बहुत ही संक्षिप्त में यानी कम से कम शब्दों में उत्तर देने के लिए बोलता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है वाई वाज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वाज रिच। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए, कहता है कि वह व्यक्ति अमीर होने यानी वह व्यक्ति जो है अमीर होते हुए भी संतुष्ट क्यों नहीं था। या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि हालांकि वह व्यक्ति जो है यानी वह आदमी जो है अमीर था, लेकिन संतुष्ट क्यों नहीं था, यहां पर ये बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हेन वाज द गिफ्ट गिवेन बाय द ट्री। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए, मच्छर काट रहे हैं, लाइन कट गए हैं। देखिए आपको मैं मोबाइल की लाइट से बता रहा हूं। देखिए कि इसमें कहने का अर्थ निकलता है कि पेड़ द्वारा कब उपहार दिया गया था। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पेड़ ने कब तोहफे के रूप में दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई वाज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए, मैंने आपको प्रत्येक शब्द के ऊपर पेन रख के इसलिए आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। राइट। देखिए यहां पर कहता है पेड़ को निर्दयी क्यों कहा गया, यानी पेड़ जो है उस व्यक्ति ने उस पेड़ को निर्दयी क्यों कहा। या दूसरे शब्द में बता दूं कि लेखक, वो तो व्यक्ति मर ही गया, आगे शायद इसमें नहीं बताया है, आगे आपको पढ़ना है। वो व्यक्ति लालच होने के कारण वो मर जाता है, इसलिए आपको आगे बताएंगे। पेज आपको इस पेज में आपको इधर आपको मिलेगा। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके कि मैं आपको और अच्छे ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। और मैं आपको बता दूं कि शायद अभी टाइम नहीं है, अक्टूबर नवंबर या हाँ शायद अक्टूबर नवंबर से आपको चैप्टर के हिसाब से इंग्लिश में बात करने के लिए भी सिखाएंगे स्पोकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपको धन्यवाद।